पूरा टोटल हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है। इफ़ अगर x प्लस वाई आपको दे दिया मैट्रिक्स और x माइनस वाई मैट्रिक्स दे दिया, तो आपको x और y की मतलब x और y आपको फाइंड करना है। ठीक है, एडिशन में बोला हूँ, जब भी एडिशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर हमारा सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमारा एडिशन हो जाएगा। देखने में तो देखो बहुत बड़ा लग रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है, एंड हार्ड भी लग रहा है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं बड़ा सा क्वेश्चन तो हमें क्या लगता है, डर लगता है उससे और हार्ड लगता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे सिटी में जितना लग रहा है उसको क्या करना है, टेलीफोन, हाउस सेल एंड हमारा लेटर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12 का, ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 3 हमारा मैट्रिसेस चल रहा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या करा था, सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑल्सो हमने क्या सीखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिफरेंस निकालना सीखा था। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा था, पूरा डिटेल में सीखा था। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 6 से लेके एग्जांपल 19 तक। ठीक है, पूरा टोटल हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो देख लेना, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है एंड नॉलेजफुल वीडियो है, तो मुझे पता है आप नॉलेज लेने में आप कंजूसी नहीं करते हो, तो देख लेना पूरी वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 हमारा क्या कह रहा है, गिवन। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए हमारा मैट्रिक्स दे रखा है √3, 1 और -1, ये आपकी 2 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स हमारा दे रखा है 2 × 3 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी। ठीक है, एंड 2 ये तो आपका एलिमेंट है, तो फाइंड क्या करना है हमको, a प्लस बी। ठीक है, ऐड करना है हमको, a प्लस बी मैट्रिक्स निकालना है। तो आपको पता है जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ऑर्डर देखो सेम है तो एडिशन हो जाएगा। तो करते हैं a प्लस में b, तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड वाले का मैट्रिक्स का ही फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो √3 प्लस में 2, ठीक है, 1 प्लस में √5, ठीक है, एंड √5 -1 प्लस में 1। ठीक है, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो वो लेक्चर देख के आना ताकि आपको ये इजीली समझ आता रहेगा सारा जितना भी मैं एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, एंड 2 प्लस में -2, 3 प्लस में 3, 0 प्लस में 1/2। ये कर क्यों रहे हैं, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखो सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड करेंगे। ठीक है, एंड ऐसी क्या हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, ऐसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, यही है पोजीशन, मतलब जिसकी जो पोजीशन है उसी में उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये है, एंड इसको आप प्लस कर देते हैं, तो √3 प्लस में 2 ये ऐसी रहेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा, -1 प्लस में 1 0, 2 माइनस में 2 0, 3 प्लस 3 6, एंड ये 1/2। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई a प्लस 2 की, मतलब a प्लस बी की। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 6 आपका, एंड अब एग्जाम्पल 7 आप समझते हैं। तो एग्जाम्पल 7 में आपका a मैट्रिक्स दे रखा है, b मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर क्या है इसका 2 × 3 का, इसका भी ऑर्डर 2 × 3 का। ठीक है, आपको क्या करना है, 2a माइनस में b निकालना है। ठीक है, आपको मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि मैट्रिक्स के साथ अगर कोई नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो उसको क्या कहते हैं, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये नंबर जो है ये आपको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना पूरे के साथ। ठीक है, तो पहले 2a निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2 है ये पूरा मैट्रिक्स में सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, सिंपल 2 प्लस ये 4, ये 6, 4 6 2। ठीक है, 2 × 3 की माइनस क्या करना है, बी मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, 2a माइनस में b निकालना है, तो b मैट्रिक्स माइनस कर दो इसमें से, ये वाला जो आपको आया 2a मैट्रिक्स, इसमें से क्या करना है, b माइनस करना है। तो 2 4 6 4 6 2 में से क्या करना है हमको, माइनस करना है कौन सा, बी मैट्रिक्स, 3 -1 3 -1 2 0 2। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो ये मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, वही है, पोजीशन आपको सेम रखना है। देखो ऑर्डर सेम है ना, 2 × 3 का ऑर्डर है इसका भी, एंड इसका भी 2 × 3 का ऑर्डर है, तो माइनस हो जाएगा। देखो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, एंड इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट रो कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो पोजीशन सेम है, उसी को बस आपको माइनस करना है, ठीक है। 2 में से 3 एंड 4 में से -1, ठीक है। 4 माइनस करना है -1, ठीक है। 6 में से माइनस करना है तुम्हें 3, 4 में से माइनस करना है आपको -1। तो ये -1 जो है ये तो अलग है, माइनस आपका ये है, ठीक है, साइन, तो ये मैंने लगाया, ठीक है। 6 में से माइनस करना है 0 और यहाँ 2 में से माइनस करना है 2, ठीक है। तो कर दो माइनस, कितना आएगा देखो, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस करने पे, करते देखो, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2a माइनस में b मैट्रिक्स, ठीक है। ये मेरा आएगा 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, 4 माइनस में, ये देखो माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 प्लस में 1, ठीक है, 4 + 1 5, ठीक है। ये बेसिक है इसलिए इतना तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये बेसिक है, पिछली छोटी क्लासों में ये तो बताया जाता है, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 -1 और ये माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + में 1 5 हो जाएगा, एंड ये 6, ये आपका 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। ये आपकी 2 × 3 की मैट्रिक्स ये बन गई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था एग्जाम्पल 7। अब चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स ये दे दिया एंड बी मैट्रिक्स ये दे दिया, देन फाइंड, क्या करना है हमको, फाइंड दी मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। ये हमको दे रखा है, इसमें देखो ये एक्स दिख रहा है, ये है, ये हमको फाइंड करना है, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, सिंपल है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 2a, सॉल्यूशन में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो 2a + में 3x = 5b, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, देखो ए को हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो 2 × 8 = 16, ठीक है, एंड 0 यहाँ पे 8, यहाँ पे -4, यहाँ पे 6, यहाँ पे तुम्हारा 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये, जो आपका नंबर अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या अंदर में सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। प्लस में 3x है, इसको ऐसे रहने दो, इक्वल में 5, ये देखो इसको भी मल्टीप्लाई करना है 5 से, बी मैट्रिक्स को भी पूरे से 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी 10 -10, ठीक है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 25 माइनस का, और ये माइनस का, ये 5 एकम 5, ठीक है। ये आपका हो गया, एंड इसको आप उधर भेज दो, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे 3x बचा, ठीक है। ये आपका उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 10 -10, ठीक है, 20, 10 -25 और ये 5, ये वाला मैट्रिक्स क्या माइनस में होगा, तो ये आपका 16 -0 8 -4 6 12, ठीक है। तो मैंने बोलता माइनस मतलब माइनस प्लस करोगे तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी आपका 3 × 2 का ऑर्डर है, इसका भी 3 × 2 का ऑर्डर है, तो माइनस हो जाएगा। तो करो 3x = 10 में से देखो पोजीशन आपका वही माइनस करना है उसी एलिमेंट के साथ जिसकी पोजीशन सेम हो, ठीक है। पोजीशन आपको ध्यान रखना है, ये 10 को इसके साथ माइनस करना है, तो 10 माइनस में 16 -10 माइनस में 0, 20 में से 8 माइनस करना है, 10 में से -4, तो 10 में से माइनस करना है -4, 25 माइनस का माइनस करना है 6, एंड ये 5 में से 12 माइनस करना है, ठीक है। एंड अब देखो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको अगर मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्यूशन, ये आपका जाएगा क्या -6 -10, ठीक है। ये तो डायरेक्ट कर दो, ये तो माइनस कर रहे हो सिंपल, ठीक है, इसमें क्या कन्फ्यूजन होगा। तो 12 यहाँ पे आपका देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 4 14, ठीक है। ये आपका माइनस होगा, माइनस 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 होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, ठीक है। तो 25 माइनस में 6 आपका हो जाएगा -31, ठीक है, एंड क्योंकि प्लस हो गया, ठीक है, एंड 5 में से -12 जाएगा तो -7, ठीक है। अच्छा ये आपका आ गया 3x = में इतना आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मुझे x निकालना है, x मैट्रिक्स निकालना है, तो x मैट्रिक्स निकालूंगा तो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे आ जाएगा क्या डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब इसके डिवाइड में आ गया, तो -6 -10, एंड यहाँ पे तुम्हारा 12 14
-31 एंड ये -7, ठीक है। अब देखो ये इसके ये डिवाइड में है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, ये आपका सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको सबके साथ मतलब डिवाइड में ले आना है, ठीक है। सबको मतलब इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसके ये मैट्रिक्स है और ये क्या है स्केलर, मतलब ये नंबर है। नंबर को क्या करना है, अंदर सारे के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या 3 ये क्या है, 3 डिवाइड में ही है ना, तो डिवाइड सबके साथ कर दो 3 को, ठीक है। तो देखो 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आएगा, -2, ये आपका आ जाएगा -10/3, ठीक है। जो कटेगा उसको मैं काट रहा हूँ, 3 को इसको डिवाइड करो तो 4 आएगा, इसको करो तो 14/3 एंड ये तुम्हारा -13/3 -31/3 एंड ये तुम्हारा -7/3, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर तो ये था आपका एग्जाम्पल 8, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। फाइंड x एंड y हमको फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ अगर x + y आपको दे दिया मैट्रिक्स और x - y मैट्रिक्स दे दिया, तो आपको x और y की मतलब x और y आपको फाइंड करना है, ठीक है। x और y मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखो सिंपल है, ये दे रखा ना आपको, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, देखो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है एक तरफ से x + y, ठीक है, एंड ये x - y। तो सिंपल है, x प्लस में y आपका दे रखा है क्या, 5209, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसके नीचे ले आओ, ठीक है। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही लगा रहे हैं 360 -1, ठीक है। देखो इसका देखो यहाँ पे आपको पहले से इसका साइन चेंज है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या है, कट जाएगा ये आपका, ये x + x, ठीक है। आपका हो जाएगा क्या, x + x 2x इक्वल में, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये जहाँ पे साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है, तो ये भी प्लस प्लस क्या प्लस होगा तो ऐड कर दो। सिंपल है, आपको यही करना है यार। इसको मैं इधर लिख दूँ अगर प्लस करके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ करोगे प्लस, तो वही कर रहा हूँ मैं। 5 + 3 8, ठीक है। या सिंपल लिख देता हूँ पहले, 5 + 3 2 + 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 + 0 और यहाँ 9 प्लस में -1, ठीक है। अच्छा ये मेरा कितना आ गया, 2x इक्वल में, इसको मल्टीप्लाई मत समझना, ये x है आपका, ठीक है। ये 8 हो गया, ये तुम्हारा 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये -9 में से 1 जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। और ये देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो सबके डिवाइड में जाएगा, तो x हमारा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 4 4 0 4, ठीक है। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। हमें तो y भी निकालना है, तो y निकालोगे तो क्या आएगा, देखो x आपको क्या करना है, इसमें डाल दो या फिर इस वाले में डाल दो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले में डाल देता हूँ x। तो यहाँ से देखो नाउ हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पे धर दे रहे हैं 4, ठीक है। 4 0 4 प्लस में y इक्वल में यहाँ पे आपका क्या दे रखा है 5209, ठीक है। अच्छा y हमको निकालना है, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स उधर ले जाओ, 5209। अगर आपको प्लस माइनस मैट्रिक्स का नहीं करना है तो पिछली क्लास आपने देखी नहीं है, पिछली क्लास देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है, आप देख लेना। 4404 सिंपल है, y मैट्रिक्स निकल आएगा, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 5 में से 4 ये 5 में से 4 जाएगा, तो मैं सिंपल पर लिख देता हूँ 5 - 4 2 - में 4 0 - में 0 और ये तुम्हारा 9 - में 4, ठीक है। एंड ये तुम्हारा y मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा तो -2, ठीक है, 0 और यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो ये आ गया आपका x मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ये तुम्हारा y मैट्रिक्स, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था। तो ये था आपका एग्जांपल 9। अब चलते हैं एग्जांपल 10 पे, ठीक है। तो एग्जांपल 10 आपका क्या कह रहा है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है x एंड y की, मैट्रिक्स नहीं निकालना, वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x एंड y की फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको ये x एलिमेंट निकालना है और y का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। कितनी आएगी वैल्यू, तो वो फाइंड करना है। तो करते देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 क्या मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका इसके साथ करो तो 2y - में 3, ठीक है। ये y है, मैं इसको y कर देता हूँ,
प्लस में ये आपका एज इट इज़ मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे लिख दो 1 और 2, ठीक है। ये भी ऐसे लिख दो 7 6 15 14, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको मैं ऐसे यहाँ पे रहने देता हूँ और ये प्लस में उधर जाएगा तो मैट्रिक्स माइनस में हो जाएगा, तो मैट्रिक्स उधर भेज दो इसको ही पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस में 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2y माइनस में 6, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है यार ये तो, ठीक है। ये इक्वल है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो पहले ये वाला मैट्रिक्स लिख दो 7 6 15 14 माइनस करना है मुझे 3 -4 1 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताया था, कई बच्चे ना उधर भेजते हैं ना तो क्या करते हैं अंदर का भी साइन चेंज कर देते हैं माइनस में, नहीं ऐसे नहीं करना आपको, यहाँ का साइन चेंज करना, अंदर जो मैट्रिक्स है एलिमेंट उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है। तो अब करना है माइनस, तो माइनस करो 2x प्लस में 10 14 2y माइनस में 6, ठीक है। तो करोगे तो क्या आएगा, देखो 7 में से 3 माइनस करना है 4 बचेगा, 6 में से -4 मतलब 6 माइनस में करना है आपको -4, ठीक है। एंड 15 में से 1 जाएगा 14 एंड यहाँ पे तुम्हारा 14 में से 2 जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 2x प्लस में 2x 10, ठीक है 14 एंड तुम्हारा 2y माइनस में 6। अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपका 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 4 10 14 12। अब क्या करना है, देखो ये आ गया आपका। अब x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। जब भी इक्वल में होता है इसको बोलते हैं हम क्या, इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वल है ना, तो आपको क्या करना है, जो जिस पोजीशन पे है, ठीक है, मतलब जोन सा एलिमेंट जिस, जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के ही साथ इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल करना है, बट आपको इसको सबके साथ इक्वल नहीं करना, ठीक है। एंड इसको जाकर उधर माइनस भी नहीं करना। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, जिस पोजीशन पे जो है उसको उसी के साथ क्या इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल के लिए याद रखना हमेशा आपका, पहली बात तो ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। ऑर्डर इसका भी देखो 2 × 2 का है, 2 × 2 का, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल होगा किसके, 4 के, ठीक है। तो 2x इक्वल हो गया 4 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, ठीक है। एंड y हमारा कितना आएगा, देखो 2y को इक्वल 2y माइनस 6 पूरा का पूरा है ये, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तो इसको इक्वल रखना किसके, या इस वाले के साथ, ठीक है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है, एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये है, तो इसको इक्वल रखो। तो यहाँ से कितना आएगा, -6 है, उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 12 प्लस 6 कितना होगा आपका 18, एंड ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से आ जाएगी आपकी y की वैल्यू 9, ठीक है। तो ये ही आपको फाइंड करना था, x और y की वैल्यू। तो x हमारा 2 आ गया, y हमारा 9 आ गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10। अब चलते हैं एग्जाम्पल 11 पे। तो ये एग्जाम्पल 11 हमारा क्या कह रहा है, देखने में तो देखो बहुत बड़ा लग रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है, एंड हार्ड भी लग रहा है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं बड़ा सा क्वेश्चन तो हमें क्या लगता है, डर लगता है उससे और हार्ड लगता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, समझो इसको एंड पहले पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन मतलब समझ आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 11 आपका, 2 फार्मर्स राम किशन और क्या गुरचरण सिंह, ठीक है, 2 फार्मर है रामचरण और गुरचरण सिंह, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट्स, ठीक है, कौन इसको बोलते हैं कल्टिवेट्स, ठीक है, ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, मतलब कि 3 वैरायटी ऑफ राइस बना रहे हैं ये, मतलब फार्मर्स जो है। राइस कौन कौन से यहाँ पे बता रखा है, बासमती, परमल और न्योरा, ठीक है, 3 तरह के राइस है। दिस सेल इन रुपीज़ में, मतलब दिस सेल इन रुपीज़ में ऑफ दिस वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ, ठीक है, मतलब मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में क्या ये सेल करते हैं, ठीक है। आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यहाँ पे ए एंड बी दे रखा है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, यहाँ पे सेल बता रखा है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, देखो इसको मैट्रिक्स ये है रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, एंड कैसे मैट्रिक्स का यूज़ होता है वो बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे समझना, देखो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा ये दे रखा है, ठीक है, ये जो आपका दे रखा है ना फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है, ये रो जो है आपकी ये रामकिशन की मतलब रामकिशन फार्मर जो है उसका है, ठीक है। ये चावल जितना बनाते हैं और ये कितने रुपए में इसने बेचा है, ठीक है। सितंबर में सेल जो करा है 10,000 का सेल करा है बासमती, 20,000 का सेल करा है इसने रामकिशन ने परमल, और 30,000 का सेल करा है नोरा, ठीक है, सितंबर में। ऐसे ही गुरचरण सिंह ने क्या 50,000 का सेल करा है बासमती का, 30,000 का सेल करा है परमल का, और 10,000 का सेल करा है नोरा का, ठीक है, सितंबर मंथ में। ऐसी बी मैट्रिक्स जो है
इसमें क्या 5,000 का सेल करा है, देखो रामकिशन का है ये, ठीक है, और ये तुम्हारा गुरचरण का। तो 5,000 का सेल करा है बासमती का, ठीक है, रामकिशन ने 10,000 का सेल करा अक्टूबर वाले मंथ में, ठीक है। 10,000 का सेल करा है परमल ने, वो परमल, ठीक है, एंड 6,000 का सेल करा है नोरा, ठीक है, ये क्या है राइस है, ठीक है, ये सारे नाम है। एंड 20,000 का सेल करा है गुरचरण ने, ठीक है, बासमती का। 10,000 का सेल करा है परमल का ये, एंड 10,000 का सेल करा है नोरा का, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, बस ये आपको यही आपको समझना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, देखो। फाइंड दी कंबाइंड सेल इन दी सितंबर एंड अक्टूबर फॉर दी ईच फार्मर, ठीक है, आपको कंबाइंड सेल निकालना है, ठीक है, सितंबर में जो सेल हुआ, अक्टूबर में जो सेल हुआ, दोनों फार्मर का, ठीक है। सिंपल क्या बोल रहा है, कंबाइंड सेल का मतलब है आपको यहाँ पे एडिशन बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, ए प्लस में बी निकालना है। एंड उसके बाद बोल रहा है फाइंड दी डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, मतलब सितंबर में जितना सेल हुआ उससे फिर डिक्रीज होके कितना, मतलब अक्टूबर में कितना हुआ सेल, वो हमको बताना है, मतलब कहीं ना कहीं हमको ए माइनस में बी फाइंड करना है, ठीक है, ए माइनस बी मैट्रिक्स। एंड थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, इफ बोथ फार्मर, ठीक है, रिसीव 2% प्रॉफिट, मतलब दोनों फार्मर को क्या है 2% प्रॉफिट मिल रहा है ग्रोस सेल पे, जितना भी सेल हो रहा है, ठीक है, मतलब टोटल सेल ए प्लस में बी आपका सेल हो रहा है, तो उस पर जो है आपका कितना सेल हो रहा है, कंप्यूट दी प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर, ठीक है, मतलब कि अक्टूबर में। उसके बाद बोला कंप्यूट करना है हमको क्या, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कंप्यूट करना है ऑफ ईच फार्मर का, ठीक है, ईच फार्मर का, वैरायटी ऑफ यहाँ पे सोल्ड जो है जितने भी वैरायटी है राइस के अक्टूबर में, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, इफ़ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, मतलब बोल रखा है यहाँ पे आपको कि दोनों फार्मर क्या रिसीव कर रहे 2% प्रॉफिट ग्रोस सेल पे, ठीक है, ये आपको फाइंड नहीं करना है यहाँ पे फाइंड क्या करना है ये बता रखा है, कंप्यूट दिस प्रॉफिट, ठीक है, हमको प्रॉफिट फाइंड करना है फार्मर का, ठीक है, वैरायटी ऑफ सोल्ड, ठीक है, अक्टूबर में जो सेल हुआ आपका उसका आपको क्या करना है प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल जितने भी राइस है उसका, तो ये करेंगे हम, ठीक है, फाइंड। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, 2% प्रॉफिट निकालना है किस पे, अक्टूबर वाले सेल पे, ठीक है। तो करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमको कंबाइंड सेल निकालना है, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर का, सिंपल ए प्लस में बी करना है, तो करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, मैं सिंपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, नेमिंग नहीं करूँगा। 10,000, ठीक है, 20,000, 30,000, फिर 50,000, 30,000 और यहाँ पे 10,000 प्लस करना है बी मैट्रिक्स जो है आपका 5, 10, 6, 20, 10 और यहाँ पे 10, ठीक है, प्लस कर दो, कंबाइन सेल निकल आएगी, ठीक है। तो 10 मैंने बोल रखा है यार, बहुत बार बोल रखा हूँ कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो ऑर्डर हम देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर इसका सेम है 2 × 3 का, 2 × 3 का, और जो जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसी के साथ हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो 10 प्लस में 5, 15 एंड 20 प्लस में 10, 30, 30 प्लस में 6, 36, ठीक है। 50 प्लस में 20, 70 एंड 30 प्लस में 10, 40 एंड 10 प्लस में 10, 20, ठीक है। ये आपका निकल आया क्या, कंबाइंड सेल अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर का, ठीक है। ये आपका क्या है, रामकिशन का है, ये आपका गुरचरण का है, ठीक है, गुरचरण सिंह। और ये आपका क्या है, बासमती है, ये आपका क्या है, परमल है, ये आपका क्या है, नोरा, राइस के नाम है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, डिक्रीज कितना हुआ, देखो डिक्रीज कितना हुआ सेल सितंबर से अक्टूबर में, तो ए माइनस बी करना है, तो करते हैं ए माइनस में बी। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, ए जो मैट्रिक्स है 10,000, 20,000, 30,000, 50, 30, 10, 50, 30, 10 माइनस कर दो इसको, कितना अक्टूबर में जो सेल हुआ 5, 10, 6, 20, 10, 10, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो जिस पोजीशन पे जो है उसको उसी के साथ माइनस करना है,
तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, एंड 30 में से 6 जाएगा तो 24 बचेगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, एंड 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका राम किशन का है और ये तुम्हारा गुरचरण का है। ठीक है, गुरचरण सिंह का। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, कितना डिक्रीज़ हुआ तो ये बता रखा है, सितंबर से लेके अक्टूबर पे सेल में कितना डिक्रीज़ हुआ, 5,000 का डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये कम मिले। अक्टूबर में हमको 10,000 कम मिले, 24,000 कम मिले रामकिशन को। फिर गुरचरण को कितना 30,000 कम मिला, 20,000 कम मिला, यहाँ पे 0, मतलब कि यहाँ पे तो बराबर मिले। ठीक है, ये आपका बोल रखा है बासमती, ये इतना तो आपको अंडरस्टैंड हो ही गया होगा, बासमती। एंड ये तुम्हारा परमल। ऐसे ही हम मैट्रिक्स को रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका नोरा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं अब। थर्ड पार्ट में आपका बोल रखा है क्या, 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोन सेल पे है। ठीक है, एंड कंप्यूट क्या करना है हमको, प्रॉफिट कंप्यूट ही करना है। 2% प्रॉफिट किस पे, वैरायटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर वाले, जो हमारा अक्टूबर का, उस पर हमें 2% प्रॉफिट मतलब निकालना है। तो क्या करना है हमको, 2% प्रॉफिट ऑन बी सेट पे निकालना है। ठीक है, अक्टूबर वाले पे। तो कुछ नहीं है, आपको 2% को लिखते कैसे, 2/100। ठीक है, एंड हमें क्या मल्टीप्लाई मतलब बी के साथ ये करना है। ठीक है, इसका 2% निकालना है ना बी का। तो करो, देखो प्रॉफिट में अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 2/100 बी मैट्रिक्स लिख दो। कितना है हमारा बी मैट्रिक्स, यहाँ पे ये रहा, ये वाला बी मैट्रिक्स है, तो ये लिख दो 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और ये 10,000। ठीक है, तो 2% निकाल डालो। इसको क्या करना है आपको, सबके साथ मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कर दे रहा हूँ मैं। तो 5,000 देखो, 5,000 मल्टीप्लाई में 2/100 ऐसे करूँगा सबके साथ। 10,000 मल्टीप्लाई में 2/100, फिर यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई में 2/100 एंड 20,000, क्योंकि सबका हमें प्रॉफिट मतलब सबका 2% का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, 2/100 एंड 10,000 2/100। ये मैं आपको थोड़ा इजी अंडरस्टैंड के लिए ये सब करवा रहा हूँ, वरना इतना तो आपको समझ आता ही है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करना है सबके साथ बस। अब देखो 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0, 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 2 0 से 2 0। ठीक है, इतना समझ आया। एंड अब आएगा क्या आपका मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो मैट्रिक्स आपका आएगा, देखो 50 यहाँ पे बचा, 50 दूनी 100। ठीक है, 100 दूनी 200। ठीक है, एंड 60 दूनी 120 एंड 20 200 है ये। देखो 2 0 गए तो 200 बचा है, तो 200 दूनी 400 एंड 100 दूनी 200 एंड 100 दूनी 200। तो ये आपका निकल आया 2% प्रॉफिट। ठीक है, अक्टूबर वाले सेल पे। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11, थोड़ा मतलब बड़ा था। एंड अब चलते हैं एग्जाम्पल 12 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 आपका क्या कह रहा है, फाइंड ए बी। ए बी मतलब होता है हमारा ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है हमको। ए बी, ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले तो अगर मुझे ए मल्टीप्लाई बी निकालना है तो 6 9 2 3 मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। पहले ए मैट्रिक्स लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ, तो 2 6 0 7 9 8। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का, इसका 2 × 3 का। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा जब आपका ये देखो, पहली बात तो ए मल्टीप्लाई बी करा, तो पहला कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, ए मैट्रिक्स है, तो इसका हमें देखना है कॉलम। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें देखना है कॉलम। ठीक है, ऑर्डर में। एंड इसका बी मैट्रिक्स सेकेंड है, तो हमारा बी मैट्रिक्स का हमें देखना है रो। ठीक है, ऑर्डर में रो देखना है। एंड ये देखो इसका कॉलम, इसका रो क्या है, बराबर है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो बराबर है तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो करना कुछ नहीं, आपको देखो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका फर्स्ट रो उठाना है। ठीक है, फर्स्ट वाले मतलब जो हमारा फर्स्ट
यहाँ पे मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट रो उठा के सारे कॉलम के साथ, मतलब एक बार इस वाले कॉलम के साथ, एक बार इस वाले कॉलम के साथ, एक बार इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखो, फर्स्ट रो उठाया, पहले इसके साथ करना है, ठीक है। तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, 6 दूनी 12, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ 6 × 2, ठीक है। फिर प्लस का साइन बीच में लगाना है, इसको फिर इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करा, अब इसको इसके साथ, ठीक है। ऐसे चलना है, इसको लेके उठाना है, ठीक है। इसको ऐसे चलना है, मतलब यहाँ से ऐसे चलना है, ठीक है। तो 9 × 7, ठीक है। फिर ये हो गया। एंड अब देखो, ये पहले रो उठाया, इसको इसके साथ कर दिया, इस कॉलम के साथ, अब इस वाले कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो 6 × 6, प्लस का साइन बीच में, 9 × 9। ऐसे ही अब 6 मल्टीप्लाई, ये वाला हो गया कॉलम, अब इस वाले कॉलम के साथ, तो 6 × 0, प्लस का साइन बीच में, 9 × 8, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ इसका काम खत्म हो गया, इसने सारे कॉलम के साथ कर दिया। अब ऐसे ही इस वाले रो को उठाना है, फिर दोबारा इस सारे कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो 2 × अब ये क्या नीचे वाले, मतलब इसका जो है इसका नीचे करना है, ठीक है। तो 2 × 2, प्लस में 20 का साइन, बीच में प्लस का साइन, 3 × 7, ठीक है। फिर ये वाला हो गया, तो अब इसके साथ 2 × 6, प्लस में 3 × 9। फिर इसको ये वाला हो गया, तो अगला 2 × 0, प्लस में 3 × 8, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखना, हमेशा आपका आंसर सही होगा। पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो बच गया, ठीक है। इसका क्या, इसका रो बच गया, इसका कॉलम बच गया, तो 2 × 3 का हमारा मल्टीप्लिकेशन बनेगा, ठीक है। तो देखो 2 रो है एंड 3 कॉलम है, ठीक है। ये आपका एक ही एलिमेंट है, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे आपका प्लस मल्टीप्लाई होगा बस। तो करो, देखो 6 दूनी 12, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 12, ठीक है। 6 दूनी 12, प्लस में 9 × 7 = 63, ठीक है। ऐसे ही अब ये 6 × 6 = 36, 9 × 9 = 81, ठीक है। 6 × 0 हो जाएगा ये, तो प्लस में 9 × 8 = 72, ठीक है। एंड 2 दूनी 4, प्लस में 3 × 7 = 21, 2 × 6 = 12, प्लस में 3 × 9 = 27, एंड ये 0, प्लस में 3 × 8 = 24, ठीक है। तो कर दो, बस सिंपल है। अब तो जोड़ना आता ही है, तो क्या हो जाएगा 60 10 70, और ये 2 3 5 75, ठीक है। 30 और 10 यहाँ पे 30 और 80 110, और 6 और 7 107, ठीक है। 117, सॉरी, इतना तो आता है, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 72, एंड ये तुम्हारा 25, ये तुम्हारा 30 39, एंड ये 24, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। A × B आपका आ गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। एंड अब चलते हैं एग्जाम्पल 13 पे। तो एग्जाम्पल 13 आपका क्या बोल रहा है, A मैट्रिक्स दे दिया, B मैट्रिक्स दे दिया, देन हमें क्या निकालना है, A मैट्रिक्स A B, मतलब A × B निकालना है, B × A निकालना है, ठीक है। एंड हमें शो करना है क्या, शो दैट करना है A B, मतलब कि A × B करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, B × A करते हैं, तो हमारा वो क्या बराबर नहीं आता, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, बराबर नहीं आता है, बट हमें प्रूफ करना है तो करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या A × B निकालना है, तो A × B करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको देखना है मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसका 2 × 3 का ऑर्डर है, इसका 3 × 2 का ऑर्डर है। देखो फर्स्ट वाले, ये देखो ये इसको, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाले का हमें कॉलम देखना है, सेकंड वाले का रो, देखो बराबर है, तो हमारी क्या पहली बात तो मल्टीप्लाई होगा। एंड दूसरा क्या कि हमारा ऑर्डर कौन सा बनेगा, ऑर्डर बनेगा जो बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, मतलब 2 × 2 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, इस वाले फर्स्ट वाले रो को उठाना है, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ पहले करना है, फिर सेकंड वाले कॉलम के साथ पूरे के साथ, ठीक है। तो करो 1 × 2, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2, ठीक है। प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई में 4 -8, ठीक है। प्लस का साइन 3 × 2 6, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करना है पूरे के साथ, ये वाला हो गया ना, इसको इसके साथ पूरे के साथ कर दिया। अब इसी को इस वाले के साथ करना है, ठीक है। तो 1 × 3 3, प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई में 5 -10, प्लस का साइन 3 × 1 3, ठीक है। एंड ये हो गया। अब देखो इसने सारे कॉलम को ख़त्म कर दिया, अब इसकी बारी, ठीक है। ये भी अब ऐसे करेगा, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाई में 2 -8, प्लस का साइन माइनस यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में 4 8, प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई में 2 10, ठीक है। एंड ये वाला हो गया कॉलम। अब दूसरे वाले के साथ, तो -4 मल्टीप्लाई में 3, तो -12, 2 मल्टीप्लाई में 5 10, एंड 5 मल्टीप्लाई 1
तो 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, देखो इसका 2 × 2 का ऑर्डर बना है, ठीक है। तो ये आप देखो 2 + में 6 8, 8 माइनस हो जाएगा तो 0, ठीक है। एंड 3 + में 3 6, -10 होगा तो -4 बचेगा। ये तो यार सिंपल प्लस माइनस है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड 10 + में 5 15, पहले मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, फिर माइनस वाले के साथ माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको कर दो, 10 + 8 18, माइनस में 8 करो तो 10, ठीक है। सिंपल 8 -8 और 8 0 हो जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 लिख दिया, ठीक है। 10 + 5 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3, ठीक है। ये आपकी ए मल्टीप्लाई बी की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बी मल्टीप्लाई ए। तो बी मल्टीप्लाई ए करते हैं। बी मल्टीप्लाई ए में आपका देखो सबसे पहले हमें बी मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 4 2 4 2 3 5 1, ठीक है। 3 × 2 का ऑर्डर है इसका। फिर हमें ए मैट्रिक्स लिखना है, तो ए मैट्रिक्स लिख दो 1 -2 3 -4 2 5, ठीक है। ये आपका 2 × 3 का है, तो 2 × 3 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो इसको, देखो मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले तो मुझे देख लेना, चेक कर लेना है कि ऑर्डर इसका सेम मतलब मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हमें क्या कॉलम देखना है, सेकंड वाले का हमें रो देखना है, ठीक है। तो देखो बराबर है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। एंड ऑर्डर क्या बनेगा हमारा, मल्टीप्लाई होने पे 3 × 3 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो करते हैं, फर्स्ट रो उठाओ, कॉलम के साथ सारे के साथ करना है, ठीक है। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो पहले इसको इसके साथ करेंगे, 2 × 1 2, प्लस का साइन 3 को -4 से करो तो -12, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है, माइनस का। एंड ऐसे ही आप इस वाले के साथ करूँगा तो 2 माइनस में 2 तो -4, ठीक है। एंड ये प्लस का 6, ठीक है। एंड 2 3 6, प्लस का साइन लगाया, 3 5 15, ठीक है। फिर इसको इस बार इस वाले रो को उठाऊंगा, फिर सारे के साथ करूँगा, ठीक है। सेकंड रो को उठा रहा हूँ, तो 4 × 1 4, ठीक है। एंड प्लस में 5 चौके 20 माइनस का, ठीक है। एंड ये वाला हो गया। अब इस वाले के साथ तो 4 दूनी 8 माइनस का, प्लस में 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करो तो 4 × 3 12, फिर ये प्लस का साइन 5 × 5 25, ठीक है। फिर इस बार ये वाले रो को उठाऊंगा, सारे के साथ करूँगा तो 2 दूनी 2 एकम 2, प्लस का साइन 1 माइनस में 4 -4, ठीक है। एंड -2 -4, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। 1 × 2 प्लस का 2, ठीक है। अब इस वाले को इसके साथ करूँगा तो 2 3 6 एंड प्लस का साइन 1 5 जा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 × 3 की मैट्रिक्स। देखो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक है। अब इसको बस सिंपल प्लस माइनस करना है तो कर दो। 2 माइनस में 12, ठीक है, तो -10 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। ये 6 और 5 15 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। एंड 4 में से 20 जाएगा तो 4 में से 20 जाएगा सिंपल, तो माइनस कितना बचेगा, -16, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 30 37 हो जाएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, यहाँ पे -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। एंड 6 5 11, ठीक है। तो ये आपकी 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गई। बी × ए निकला है, ठीक है। ए × बी देखो पहले ए × बी निकालना हमने, क्या आया हमारा ए × बी, यहाँ पे देखो 0 -4 10 3, ठीक है। 2 × 2 का ऑर्डर बना। बी × ए करा तो हमारा क्या आया, ये आया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा हैंस हमारा ए मल्टीप्लाई बी करा हमने एंड बी मल्टीप्लाई ए करा तो हमारा बराबर नहीं आया, ये प्रूव हो गया, ठीक है, सिंपल। तो ये था आपका एग्जाम्पल 13। अब चलते हैं एग्जाम्पल 14 पे। एग्जाम्पल 14 आपका कह रहा है ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, इसका ए मल्टीप्लाई बी भी कर दिया इसने और बी मल्टीप्लाई ए भी कर दिया, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है हमको कि जो हमारा ए मल्टीप्लाई बी है वो बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है। तो बराबर तो नहीं है। यहाँ पे बोल भी दिया 10 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, सही है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, ये हमें बता रहा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 यही था आपका, ठीक है। बस ये आपको डेफिनेशन बता रहा है कि भाई ए बी हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बी ए के इक्वल नहीं आता है, ठीक है।
एंड अब एग्जांपल 15 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड ए बी हमें फाइंड करना है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, तो सिंपल है, देखो 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 की है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी हमको निकालना है, तो देखो सिंपल है, मैंने पहले बताया था जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होता है उसका हमें कॉलम देखना है और सेकंड वाले का हमें रो देखना है, दोनों का बराबर है तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा एंड बनेगा कौन सा, ऑर्डर 2 इंटू 2 का जो बच गया, ठीक है। तो करो, फर्स्ट वाले रो उठाओ, इसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 आएगा, ठीक है। प्लस करेंगे -1 को 0 के साथ तो 0 ही आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा इस वाले को अब इसके साथ भी करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 5 0 आएगा, प्लस करेंगे -1 को इसके साथ करोगे तो मल्टीप्लाई 0 आएगा। अब सेकंड वाले रो को उठाओ दोनों कॉलम के साथ, ठीक है। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ 0 आएगा एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ 0 आएगा एंड तुम्हारा उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो 0 आएगा, ठीक है। तो बना क्या, ये मैट्रिक्स हमारा बन गया 0 0 0 0, ठीक है। 2 इंटू 2 का, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 0 भी, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, 0 0 है बस, ठीक है। तो सिंपल एक चीज़ आप समझो कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ए मल्टीप्लाई बी में अगर आप करते हो 0 अगर आता है तो एक मैट्रिक्स 0 होगा पूरा का पूरा, तभी आपका 0 आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो भी है, ठीक है, एलिमेंट, बट उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो यही आपका ये कॉन्सेप्ट बताता है। एंड अब चलते हैं एग्जाम्पल 16 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 16 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, सी मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, ए, ठीक है, बी मल्टीप्लाई सी, पहले आपका क्या है बी मल्टीप्लाई सी फाइंड मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर ए बी हमें पहले मल्टीप्लाई करके सी ये फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है, करके दिखाता हूँ अभी। और सो दैट क्या करना है हमको, ये इक्वल है इसके, ठीक है, ये इक्वल किसके, इसके, ठीक है। करें, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले ये निकालता हूँ, ठीक है। BC है तो आपका सिंपल कुछ नहीं है, पहले BC है तो BC के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले BC फाइंड करो, तो B हमारा क्या है 1 3 0 2 -1 4, ठीक है। एंड C हमारा क्या है 1 2 3 -4 2 0 -2 1, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो ये देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 का, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 4 का। देखो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट वाले का हमको क्या देखना है, फर्स्ट वाले को हमको क्या देखना है कॉलम एंड सेकंड वाले का हमको रो। देखो बराबर है तो ये मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। एंड ऑर्डर क्या बनेगा 3 इंटू 4 का। करते हैं, तो फर्स्ट रो उठाओ, सबके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 2, ये अब मैं सीधा सीधा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करो तो 1 प्लस में 3 दूनी 6 2 प्लस में 0, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई -2 -6, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई -4 -4, 3 एकम 3, ठीक है। एंड ऐसे अब इसको इसके साथ करो तो 1 मल्टीप्लाई 0 के साथ करो 0 मल्टीप्लाई 1 0, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 0 को इसके साथ करो 0 2 दूनी 2 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। 0 को करो 0 एंड 2 दूनी -4, ठीक है। एंड उसके बाद देखो 0 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ तो 0 एंड 2 बन जा 2, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड रो को उठाऊंगा, सबके साथ सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा -1 का, ठीक है। एंड 4 मल्टीप्लाई 2 8, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 4 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो 0, -1 मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो -3, प्लस करूँगा -8, ठीक है, -8 एंड 4 को यहाँ पे -4 -1 सॉरी -1 को -4 के साथ करो तो 4, ठीक है, प्लस में 4 1 जा 4, ठीक है। एंड अब क्या करना है हमको, सिंपल यहाँ पे तो एडिशन करना है, तो एडिशन कर दो यार, इतना तो आता होगा। देखो 7 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 में से 6 जाएगा तो -3, ठीक है। एंड -4 में से -4 प्लस 3 तो -1, ठीक है। 4 0 -4 2 7 -2, यहाँ पे -3 -8 तो -11,
यहाँ पे 8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो ये आंसर सही है हमारा। ये हमने निकाला क्या, बी इंटू सी निकाला है, ठीक है। ए के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है, लेकिन देखो ए पहले है तो पहले ए लिखेंगे, ठीक है, फिर हमारा बी इंटू सी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होगी तो पहले ए मैट्रिक्स लिखना है हमको, ठीक है। 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, फिर हमारा बी इंटू सी वाली मैट्रिक्स लिख दो। तो 7 2 माइनस 3 माइनस 1 4 0 माइनस 4 2 7 माइनस 2 माइनस 11 एंड 8, ठीक है। करना है मल्टीप्लाई तो करो, लेकिन सबसे पहले देख लो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। 3 इंटू 3 किए, देखो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। मैट ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 4 का ऑर्डर आएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। करते हैं, तो मैंने ये लिख दिया हूँ यहाँ पे, एंड मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कुछ नहीं करना आपको, मैं ये मल्टीप्लाई इतना कर लोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड अब मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप जितना क्वेश्चन करते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो, उतना मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो करो, फर्स्ट रो को उठा के सारे कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ, ये सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ए बी इंटू सी मल्टीप्लाई करा तो मैंने, ये आपका आ गया, ठीक है। 4 4 4 माइनस 7, ये मतलब कैलकुलेशन नहीं करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, ये तो आपको आता है, ठीक है। एंड ये आपका आ गया ए बी इंटू सी, ठीक है। अभी तो हमारा यही आया है, एंड सेकंड हमको क्या करना है, अभी फाइंड करना है हमको ए बी, फिर मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, ठीक है ना। हमको ये करना है तो करते हैं। सबसे पहले ए बी हमें निकालना है, तो ए बी निकालते हैं। तो पहले ए बी करते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारा ये रहा, ठीक है। 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारा 1 3 0 2 माइनस 1 4, ठीक है। ये वाला हमारा बी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ऑर्डर इसका क्या है 3 इंटू 3 का, और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 का। तो ये हमारा बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, एंड ये हमारा ऑर्डर बनेगा 3 इंटू 2 का। तो करते हैं, सबसे पहले इसको उठा के इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ। तो इसको मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आया, सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, फर्स्ट रो उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करा पहले, ठीक है, फिर इसके साथ। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, फिर इसको इसके साथ तो 0 आ गया, इसको इसके साथ करा तो 1 आ गया, ठीक है। ऐसे सारा कैलकुलेशन करा, फिर इसको उठा के सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, फिर ऐसे ये वाले सेकंड रो को उठा के एक बार इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है, एंड फिर इस बार इस वाले कॉलम के साथ, एंड फिर थर्ड रो को उठाया मैंने फर्स्ट रो के फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, फिर ये सेकंड वाले कॉलम के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा रखा हो बार बार, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया बी, ए मल्टीप्लाई बी आ गया। अब हमें क्या करना है, सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो निकालना हमें फाइनली ए मल्टीप्लाई बी को सी के साथ, ठीक है। तो पहले ए बी है, तो ए बी वाला लिख दो, 2 1 माइनस 1 18 1 15, ठीक है। अब सी मैट्रिक्स लिख दो, सी मैट्रिक्स हमारा ये रहा, 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1, ठीक है। ये हमारी 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, और ये हमारी 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, और हमारी 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो करते हैं, तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को उठाना है, सारे कॉलम के साथ एक एक बार करना है, ठीक है। फिर सेकंड रो को उठाना है, सारे कॉलम के साथ एक बार करना है। फिर थर्ड रो को उठाना है आपको, सारे कॉलम के साथ एक बार करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आपका ये कैलकुलेटर मतलब करने पे मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई करने पे सी के साथ, तो आपका ये आया, ठीक है। मल्टीप्लाई है सिंपल यार, मैंने बहुत बार बार कर रखा हूँ, इसलिए सिंपल कर दिया मैंने, एंड ये आया। तो देखो एक बार हमें क्या करना क्या था, इसमें करना था वेरीफाई, मतलब सो दैट क्या करना था हमें, ए बी सी जो है ए बी मल्टीप्लाई सी के साथ, ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए क्या, बी सी मल्टीप्लाई करने के बाद ए के साथ, ठीक है। क्या इक्वल आया देखते हैं एक बार। देखो सॉरी, यहाँ पे आपका ये देखो, इसका अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 4 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा, एंड 1 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो इक्वल आया कि नहीं आया, एक बार यहाँ पे देखो 4 4 4 माइनस 7 ये इसका है, एंड यहाँ पे देखो 4 4 4 माइनस 7 आया, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारा 35 माइनस 2 39 माइनस का, एंड फिर 22 यहाँ पे भी इसका सेम आया, एंड फिर 31 2 27 माइनस का 11
ये भी तुम्हारा सेम आया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि तुम्हारा ए बी मल्टीप्लाई करता हो सी के साथ तो इक्वल आता है तुम्हारा ए बी के साथ मल्टीप्लाई करता हो, तो ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ओके, ये मैंने प्रॉपर्टी में ही बताया था, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल 16। अब चलते हैं एग्जांपल 17 पे। एग्जांपल 17 आपका क्या बोल रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, सी मैट्रिक्स दे दिया, कैलकुलेट क्या करना है हमको, ए सी, मतलब ए मल्टीप्लाई सी करना है, बी सी, बी मल्टीप्लाई सी करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमें ए प्लस में बी, मतलब पहले ए प्लस बी करना है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस में बी मल्टीप्लाई सी क्या है हमारा, ए प्लस ये ए सी प्लस में बी सी हमारा इक्वल आता है, ठीक है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या ए सी निकालना है, तो ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए देखो सबसे पहले सिंपल है, यहाँ पे ऑर्डर देख लो पहले, तो इसका 3×3 है, इसका भी 3×3 है, इसका भी 3×3 है, हमें यहाँ पे 3×1 है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ए सी करना है, तो ए सी में देखो पहले वाले का जो हमारा पहला होता है, ये पहला मैट्रिक्स का हमें कॉलम, ठीक है, इसका रो के बराबर आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है तो हमारा मल्टीप्लाई होगा और मैट्रिक्स इसकी बनेगी 3×1 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो करते हैं, फर्स्ट रो उठाना है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2 0 आएगा, प्लस का 6 मल्टीप्लाई -2 -12 एंड प्लस का 7 मल्टीप्लाई में 3 21, ठीक है। फिर इसको उठाना है इसके साथ, तो -6 नीचे करना है, ठीक है। इसका देख याद, एक चीज़ याद रखना कि जो रो है जो इसी पोजीशन पे वही आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। तो -6 मल्टीप्लाई 2 तो -12, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा एंड 8 मल्टीप्लाई 3 24, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस का, तो -8 मल्टीप्लाई -2 तो 16 प्लस का एंड 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ठीक है। ये एक ही एलिमेंट है, पूरा एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे -12 प्लस का 21, तो हमारा आएगा कितना 9, यहाँ पे आएगा हमारा 12, यहाँ पे आएगा हमारा 20 30, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया ए सी। अब निकालते हैं बी सी भी निकालना है हमको, बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी देखो यहाँ पे इसका और इसका हमारा बराबर है, तो हमारा बनेगा क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर डालो, तो 0 को 2 के साथ करो तो 0, प्लस का 1 को -2 के साथ करो तो -2, प्लस का 1 को 3 के साथ करो तो 3, ठीक है। अब इसको उठाओ इसके साथ कर डालो, तो 1 को 2 के साथ करो तो 2, 0 को किसी के साथ करो तो 0, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6, ठीक है। 1 को 2 के साथ करो तो 2, 2 को -2 के साथ करो तो -4, ठीक है, एंड 0 को करो तो 0, ठीक है। ये भी 3×1 की। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा हमारा 3 में से 2 जाएगा तो 1 8 एंड यहाँ पे तुम्हारा -2, ठीक है। तो ये मेरा ए सी निकल आया और ये मेरा बी सी निकल आया। अब निकालना क्या हमको, ए प्लस में बी भी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालो। पहले तो ए प्लस बी करो, तो सिंपल है। देखो ए मैंने आपको एडिशन में बोला हूँ, जब भी एडिशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर हमारा सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हमारा एडिशन हो जाएगा। तो इसको पोजीशन जो है उस पोजीशन को उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 को 0 के साथ ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, 6 को 1 के साथ करोगे ऐड तो 7 आएगा एंड 7 को 1 के साथ करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। -6 प्लस का 1 -5, ठीक है, एंड तुम्हारा 0 + 0 0 ही आएगा एंड 8 + 2 तुम्हारा 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 प्लस में 1 तुम्हारा 8 हो जाएगा, -8 प्लस में 2 -6 हो जाएगा, 0 प्लस में 0 तुम्हारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा ए प्लस में बी निकला है। अब तुम्हें करना क्या है, ए प्लस में बी को सी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, सी मैट्रिक्स के साथ। तो जो तुम्हारा ए प्लस में बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करो तुम 0 7, मैं पहले ये ए प्लस बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, -5 0 16 8 -6 0। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ, तो सी वाला मैट्रिक्स लिख दो 2 -2 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मैंने ये लिख दिया, ए प्लस में बी मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, तो करते हैं। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये 3×3 की मैट्रिक्स है, ये 3×1 की मैट्रिक्स है आपका, ये देखो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3×1 की बनेगी। तो करो, फर्स्ट रो उठाओ, इसको कॉलम के साथ करो, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 को 2 के साथ करोगे तो 0 आएगा एंड 7 मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -14 आएगा, प्लस में 8 मल्टीप्लाई 3 24, ठीक है। -5 को 2 के साथ करोगे तो 10 माइनस का
एंड तुम्हारा जीरो को इसके साथ करो तो 0 एंड 16 को 3 से 48, ठीक है। एंड 8 2 जा 16 एंड -2 को इसके साथ करो तो 12 माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा एंड ये 0 प्लस का 3 × 1 की मैट्रिक्स सही है हमारी। यहाँ से तुम्हारा क्या बना, ये तुम्हारा बना क्या है -14, यहाँ पे माइनस होगा इसके साथ तो 10 बचेगा प्लस का, यहाँ पे तुम्हारा -10 अगर इसके साथ माइनस होगा तो 38 बचेगा एंड यहाँ पे तुम्हारा 10 20 30 तो सॉरी 10 10 20 और ये 28, ठीक है। ये आपकी आ गई a प्लस में b मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली मैट्रिक्स आ गई एंड हमें क्या करना था, वेरीफाई, यहाँ पे वेरीफाई क्या करना था, a प्लस में b ac प्लस में bc के इक्वल होना चाहिए। तो ac हमारा क्या था, ac हमारा था ये रही मैट्रिक्स AC वाली, तो AC वाली मैट्रिक्स लिख दो 9 12 30, ठीक है, 9 12 30 एंड BC हमारी क्या आई थी, BC हमारी आई थी 1 8 -2, 1 8 -2। हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है तो करो, AC प्लस में BC यहाँ पे लिख देता हूँ 9, AC प्लस में BC मैं करता हूँ प्लस, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस करूँगा, ऑर्डर इसका 3 × 1 का है, इसका भी 3 × 1 का है, तो प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस में 1 10, 10 ये 12 प्लस में 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 एंड ये तुम्हारा सॉरी 12 प्लस में 8 तुम्हारा BC होगा ना, हाँ वैसे तो होगा BC एंड ये तुम्हारा 30 माइनस में 2 जाएगा तो 28, ठीक है। अच्छा कुछ थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 40 यहाँ पे तुम्हारा सही है, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे तो सही है। इसमें देखो तो -12 एंड अगर ये 24 12 36 और 8, एक मिनट यहाँ पे देखो एक बार कहीं गड़बड़ दिख रही है तो बताओ, ठीक है, क्योंकि ये भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा वेरीफाई होगा। अच्छा एक थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, a प्लस में b जो तुम्हारा है, यहाँ पे देखो a प्लस में b जो किया, ठीक है, हमने 8 प्लस में 2 10 होगा, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया, देखो है ना, 8 प्लस में 2 10 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर 10 होगा तो मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाला रो उठाऊँगा एंड इसके साथ करूँगा तो यहाँ पे जो है तुम्हारा ये 5 दूनी 10, ठीक है, एंड ये 10 दिए 30 होगा, ठीक है, एंड 30 होगा, 30 में से मेरा 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। तो यही सही था, अगर यहाँ पे सही होता है देखो 20 हो गया, यहाँ पे जो तुम्हारा a प्लस में b हैंस जो तुम्हारा a प्लस में b जो है इक्वल मल्टीप्लाई c एंड यहाँ पे तुम्हारा AC प्लस में BC, ठीक है, दोनों क्या है मेरा यहाँ पे 10 20 28 एंड इसका भी मेरा 10 20 28, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि ये हमारा सही है, ठीक है, मतलब इक्वल आ गया, तो ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 17। अब चलते हैं एग्जाम्पल 18 पे। एग्जाम्पल 18 आपका क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, हमें क्या करना है, सो दैट क्या करना है, a की क्यूब a की पावर 3, ठीक है, माइनस में 23a माइनस में 40i, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इक्वल में 0 आना चाहिए, ठीक है, ये हमको शो करना है। तो करते हैं, सबसे पहले तो हमारा a की क्यूब है, ठीक है, मतलब कि हमको करना क्या है, देखो सिंपल है, ये करते कैसे, इसको a की क्यूब है ना, माइनस में 23a माइनस में 40i इक्वल में 0, ठीक है, 0 को इक्वल आना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a की क्यूब निकालना है, ठीक है। a की क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले a का स्क्वायर करता हूँ, फिर मैं क्या a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, a की क्यूब को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a मल्टीप्लाई a, ठीक है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मेरा a की क्यूब आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, a मल्टीप्लाई a करूँगा, फिर उसके बाद फिर एक और बार a के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तब मेरा a की क्यूब आएगा, ठीक है। तो पहले a स्क्वायर निकालता हूँ मैं, ठीक है, तो a स्क्वायर के लिए मुझे a मल्टीप्लाई a करना है, तो करो 1 2 3, मतलब खुद के मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, एंड ये देखो 3 × 3 की है ये, एंड ये भी 3 × 3 का है, यहाँ पे देखो बराबर है, तो ये हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होने पे।
तो करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया हूँ, ठीक है, एंड ए की क्यूब भी फाइंड कर लिया हूँ। ए की क्यूब कैसे करना है, ए स्क्वायर करा उसके साथ फिर दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करा, सिंपल है, ये मैंने इसको इसके साथ पहले एक बार कॉलम के साथ, दूसरी वाले कॉलम के साथ, तीसरी वाले कॉलम के साथ, ठीक है। फिर इसको ऐसे सिंपल है मल्टीप्लाई मैंने करो तो ये आ गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ए की क्यूब करने के लिए मैंने क्या करा, ए स्क्वायर जो था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने ए स्क्वायर लिखा पहले, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला ए की क्यूब आ गया मेरा, ठीक है। ए की क्यूब मेरा ये फाइंड हो गया। एंड हमें अब क्या करना है, माइनस यहाँ पे देखो 23 ए भी तो निकालना है, तो ये भी निकालते हैं। तो 23 ए ये तो सिंपल है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स को क्या 23 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 23 से अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 23, ठीक है। ये तुम्हारा 22 जा 46, ठीक है। एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 69, फिर ये तुम्हारा 69 एंड माइनस 46, फिर 23, फिर तुम्हारा 92, फिर तुम्हारा 46, ये तुम्हारा 23, ठीक है। ये तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अब क्या 40 आई भी तो निकालना, तो ये भी निकाल लो। 40 आई मतलब कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने 3 इंटू 3 की इसीलिए लिया क्योंकि सारी मैट्रिक्स हमारी 3 इंटू 3 की है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 40 के साथ, तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 40 कर दिया। अब क्या करना है हमको, सिंपल ये करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है ये हमारा, कर दो वेरीफाई। तो पहले क्या है हमारा, नाउ ए की क्यूब माइनस में 23 ए प्लस में नहीं माइनस में 40 आई, ठीक है। फिर इक्वल में ये जीरो लाना है, तो इसको बस सिंपल ये तो शो करना है। तो ए की क्यूब हमारा कितना निकला है, ये देखो ए की क्यूब ये निकला, तो ये लिख दो, ठीक है। पूरा का पूरा लिख देता हूँ मैं, 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63, ठीक है। ये मैंने ए की क्यूब लिख दिया। माइनस 23 ये लिखना है, तो ये भी लिख दो। ये कितना निकाला मैंने, ये रहा माइनस 23 ए 23 46 69 69 माइनस 46 23 92 46 23, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा माइनस में 40 आई ये निकाला अभी, 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। एंड सिंपल क्या करना है हमको, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर दो। पहले देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। इस वाले को अगर मैं, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, माइनस कर दो इसको इसके साथ। तो देखो 63 में से 23 जाएगा, तो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। 63 में से 23 जाएगा तो मेरा बचेगा 40, ठीक है। ये 46 में से 46 जाएगा 0, 69 में से 69 जाएगा 0, 69 में से 69 जाएगा 0, माइनस 6 में से यहाँ पे माइनस 6 और ये तुम्हारा माइनस 6 और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। एंड ये तुम्हारा 23 में से 23 जाएगा 0, ये भी 0, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 0 और ये 63 में से 23 जाएगा 40, ठीक है। अब मुझे माइनस करना है किसके साथ, यहाँ पे 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। तो माइनस करूँगा तो देखो सिंपल माइनस करो तो 40 में से 40 जाएगा 0, ये तो 0 में से 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 0, ठीक है। ये 3 इंटू 3 की है, तो 0 0 जब भी होता है मैट्रिक्स हमारा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 भी, ठीक है, सिंपल। एंड हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, कि ये हमारा जो है इक्वल आ जाए किसके, 0 के, ठीक है। तो ये आगे हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ए की क्यूब माइनस में 23 ए माइनस में 40 आई हमारा इक्वल में आ गया 0 के, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 17। अब चलते हैं एग्जाम्पल 18 पे, ये था हमारा एग्जाम्पल 18, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 19 पे। तो एग्जाम्पल 19 हमारा क्या बोल रहा है, इन लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है बट हैज़ आंसर छोटा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है। अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ
पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट, ठीक है, इन 3 वेजेस, मतलब 3 वेज, ठीक है, टेलीफोन, हाउस सेल्स एंड तुम्हारा लेटर्स, ठीक है, मतलब 3 तरीके से ये क्या कर रहा है, पब्लिक के साथ रिलेशन बना रहा है। क्या कैसे बना रहा है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, दी कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट के, मतलब कॉन्टैक्ट से आपका कॉस्ट कितना लग रहा है ये बता रखा है मैट्रिक्स में, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, टेलीफोन से 40 रुपये, ठीक है, एंड हाउस सेल से, मतलब हाउस कॉल पे करने पे ये 100 एंड तुम्हारा लेटर से 50, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज़, 2 सिटीज़ है हमारी एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वो रखा है कितना कितना लग रहा है, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ग्रुप, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट हमें निकालना है। तो ये एक्स सिटी है, ये वाई सिटी है, तो इसको क्या करना है हमें, ये जितना भी हमारा मतलब लग रहा है, ठीक है, टेलीफोन पे एंड हाउस सेल से एंड ये तुम्हारा लेटर से, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे सिटी में जितना लग रहा है उसको क्या करना है, टेलीफोन, हाउस सेल एंड तुम्हारा लेटर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करते हैं, बी इंटू ए सिंपली हमें फाइंड करना है इसमें। तो 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 40, 100, 50 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये हमारा 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी वही अगर मैं क्या करता, अगर मैं इसको पहले लेता फिर इसको बाद में लेता, तो ये हमारा क्या बराबर नहीं होता एंड ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का हमारा बनेगा पहली बात तो 1000 यहाँ पे 1000 को 40 से करो तो 40,000, ठीक है, प्लस में 500 को 100 से करो तो 50,000, प्लस में 5 को 50 से करो तो 25, 2,50,000, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करो तो 3 चौके 12, 1,20,000, प्लस में 1000 को 100 से करूँगा तो 1,00,000, ठीक है, एंड प्लस करूँगा ये 10,000 को 50 से करो तो 50,000, ठीक है, ओ सॉरी 5,00,000। तो ये हो गया तुम्हारा, एंड ये तुम्हारा 2 इंटू 1 की बनी है, बस सिंपल प्लस कर डालो तो 40, 50, 90 और ये 2,50,000 पहले से है, ठीक है। तो सिंपल देखो 2,50,000 और 50, 3,00,000, 3,40,000, ठीक है, एंड 5,00,000, 6,00,000 और ये 7,20,000, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स सिटी है, ये तुम्हारी वाई सिटी है, ठीक है। तो इतना स्पेंड हो रहा है, ठीक है, एक्स सिटी में और वाई सिटी में टोटल स्पेंड, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 19 एंड यहीं पे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है इस एक्सरसाइज, मतलब सॉरी इस वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है। एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, सिंपल, आपको पता है कि मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट इन्फॉर्मेटिव है, लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।